अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। बहुत ही दिलचस्प सबक है हमारा। ये आपके सामने 4 अल्फाज लिखे हैं जो कि हम शक्ल हैं। अगर इन पर एराब ना लगाए जाएं तो इनका मतलब समझने में दुश्वारी पेश आ सकती है। तो आज मेरा बेटा हम देखते हैं कि 4 अल्फाज जो हैं इनका क्या मतलब है और कौन सा लफ्ज़ किस मौके पर इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मलक, पहली बात आप याद रखिए कि मलक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मलिक ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मिल्क, ये मिल्क अंग्रेज़ी दूध वाला मिल्क नहीं है, ये भी मिल्क अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मुल्क ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। यानी चारों के चारों अल्फाज जो हैं ये अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं। मलक, मलक का लफ्ज़ी मतलब है फ़रिश्ता। फ़रिश्ता जिस तरह आप कहते हैं, सुना होगा आपने, मलकुल मौत, मौत का फ़रिश्ता, मलकुल मौत, मलक मलकुल मौत, ठीक है। तो मौत का फ़रिश्ता, इसकी जमा क्या है, इसकी जमा भी देखते हैं साथ। इसकी जमा है मलाइका। मलाइका जी, मलक ये आपको समझ आई, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, मतलब है इसका फ़रिश्ता। जैसे मलकुल मौत, मौत का फ़रिश्ता, जमा क्या है इस मलक की, मलाइका। इसके बाद मलिक, मलिक भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब तो ये है, ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। इसका मतलब होता है बादशाह, सुल्तान, या मुसलमानों में मुसलमानों की एक ज़ात, मुसलमानों में एक ज़ात का नाम मलिक है। जिस तरह मलिक अवान, मलिक अवान इसकी मिसाल है। इसकी जमा क्या होती है मेरा बेटा, इसकी जमा है मुलूक। मुलूक, जिस तरह मलिक की जमा, मलिक का मतलब बादशाह, जमा है इसकी मुलूक, बहुत से बादशाह। मलिक का मतलब है सुल्तान, मुलूक का मतलब सलातीन, बहुत से सुल्तान। इसी तरह अब आ जाते हैं मिल्क की तरफ। मिल्क अंग्रेज़ी दूध वाला मिल्क नहीं है, मिल्क अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है मिल्कियत, मिल्कियत, जागीर, जायदाद। इसकी मेरा बेटा जमा है अमलाक। अमलाक इसकी जमा है। इसके बाद है मुल्क। मुल्क भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है वतन, खित्ता ज़मीन, देश, कंट्री जिसे आप कहते हैं मुल्क। हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान। इसके अलावा इसकी जमा है मुमालिक। मुमालिक। तो बच्चों ये था हमारा सबक कि देखें, अगर ज़बर पेश ज़ेर ना लगाया जाए या जिस तरह एराब ना लगाएं हम लोग, तो हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सबक है ये आपके लिए मुफीद साबित होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।